नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सिमरन सोंडी हैं। सिमरन, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और हम दिल्ली चुनाव के बाद हम इस वीडियो में इस बार चर्चा करेंगे, क्योंकि सिमरन फॉरेन अफेयर्स पे लिखती रही हैं। तो जो अभी देश में चर्चा का केंद्र, जिस पर कि 2 दिन से संसद में बवाल भी चल रहा है, हंगामा भी चल रहा है, जिस तरह से भारतीयों को अमेरिका से वापस जो है भेजा गया और जिस कंडीशन में भेजा गया, उसको लेकर संसद से लेकर गांव मोहल्ले तक चर्चा हो रही है इसको लेकर। तो हम सिमरन से इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के मामलों में, मतलब ठीक है, राजनीति तो एक अलग बात है, हर पार्टी के अपने अपने पॉइंट्स हैं, हर उनको अपनी अपनी बात करनी है, लेकिन इस तरह के मसले में क्या इसी तरह का सलूक होता है सिमरन? मतलब क्या ठीक है वो अवैध रूप से वहां पे थे, लेकिन जिस सलूक की बात की जा रही है और कह रहे हैं कि भाई दूसरे के देश में आप ऐसे थोड़ी ना जा सकते, और जैसे कि हमारे यहाँ भी बात होती है, जो इलीगल माइग्रेंट्स उनको हम भेजते हैं, तो इसको लेकर क्या है, क्या इसी तरह से भेजते हैं? नहीं चंदन, देखिए जो मसला हुआ है और जिस बात पर काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं, और हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी ऑपोजिशन के लीडर्स ने बहुत शोर मचाया है। कुछ ऑपोजिशन के लीडर तो अपने हाथों में हथकड़ियां बांध के पार्लियामेंट के अंदर गए हैं प्रोटेस्ट करने। आज प्रियंका गांधी ने भी पार्लियामेंट के बाहर इस चीज़ के बारे में उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है प्रेस को कि हम तो कहते हैं भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत मजबूत है, तो ये क्या हुआ है। तो जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि हम ये नहीं कहते हैं कि जो इलीगल इंडियंस थे वहाँ उनको अमेरिका वापस नहीं भेजे, वो तो ठीक है, उनका हक है कि जो लोग वहाँ इलीगली रह रहे हैं वो चाहते हैं कि इनको वापस भेजा जाए। पर एक सवाल उठा है कि तरीका क्या था। क्या आप इनको हथकड़ियाँ हाथों में डाल दी, पैरों पे जंजीरें डाल दी, और जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने बताया है कि कुछ 40 घंटे तक इनको वॉशरूम नहीं जाने दिया, तो ये जो एक ट्रीटमेंट है ये गलत हुआ है। इसका मेरे ख्याल में हमने देखा कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने अपना पार्लियामेंट में स्टेटमेंट रखा है कि ये पहली बार नहीं हुआ है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इनको वापस भेजा जाता है। पर सवाल बार बार ये मुद्दा नहीं है कि वापस क्यों भेजा गया, मुद्दा ये है कि इतनी बुरे तरीके से उनके साथ क्यों व्यवहार हुआ, जबकि भारत और अमेरिका का इतना अच्छा रिश्ता है। और चंदन, आप भी जानते हैं कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात होनी है। हाँ, तो उससे फिर हम क्या संदेश निकालें? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत आगे जा रहे हैं, पर देखिए अमेरिका ने क्या किया है हमारे नागरिकों के साथ। नहीं, वही कर, इसी को लेकर चर्चा भी है और इसी को लेकर विपक्ष का, मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी है कि ठीक है, अमेरिका में भले हर देश का अपना नियम है, अपना कानून है कि आप जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो अवैध तरीके से हैं उनको, लेकिन तरीके पर तो क्या इस तरह से और पहले कभी हुआ है? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट, देखिए बहुत सी चीजें, अगर हम कहते हैं सुरक्षा की बात करिए, तो उन्होंने मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्यों भेजा अमृतसर में? वो एक सिंपल जो जहाज है जिसमें लोग आते जाते, उसमें भी भेज सकते थे। तो सवाल तो बहुत से उठ रहे हैं, और ये भारत की बात नहीं है। देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कोलंबिया में भी ऐसा किया, उन्होंने, पर कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने तो खड़ी सुना दी। मैं इसी पे आ रहा था कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, मतलब आप वो बताएंगे क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा इस बारे में, कि उन्होंने ट्वीट करके लिखा, वो सही है गलत हुआ, कि उन्होंने कहा कि हमारे, ठीक है, वो वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स थे, वहाँ पे वो अवैध तरीके से रह रहे थे, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भेजने का। हम उनको अपना विमान भेजकर जो सम्मान वापस लाएंगे और जहाज को वापस कर देते। वो ट्वीट मतलब सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उन्हीं का है। और इसको लेकर हमारी पार्लियामेंट में बहुत से ऑपोजिशन लीडर, जैसे रणदीप सिंह सुरजेवाला है कांग्रेस के, और भी बहुत से ऑपोजिशन लीडर, समाजवादी पार्टी के जो लीडर हैं पार्लियामेंट में, सबने सवाल उठाए कि अगर कोलंबिया जैसा देश ये खड़ा होके कह सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है हमारे सिटीजन्स को इस तरह ट्रीट करने का, तो भारत शांत क्यों है? और देखिए मेरे ख्याल में इस इशू को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। ये कोई कांग्रेस वर्सेस समाजवादी पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी इशू नहीं है, ये इशू भारत के सम्मान का है, क्योंकि जिन लोगों को वापस भेजा गया वो एट द एंड ऑफ द डे भारत के नागरिक हैं, वो भारत के सिटीजन हैं। तो इशू भारत का है,
ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है। हाँ, तो हमने भी आज तक, मतलब हम जब बात करें अपने देश की, भारत की, भारत ने भी किसी को इस तरह से नहीं भेजा है कई बार। चाहे हम अभी चुनाव का ही जब हम बात करते रोहिंग्या का कितना मसला था, तो कभी भी हमने किसी भी मतलब दूसरे देश के लोगों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया कि उनके पाँव में अब हाथ में जो है जंजीर डाल दीजिए, पाँव में बेरियां डाल दें, तो इस तरह से नहीं भेजा। हाँ, तो इससे चंदन फिर सवाल ये उठता है कि जो हम कहते हैं कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत बढ़िया है, क्या उस रिश्ते में कुछ चेंज आया है ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने से, या हमारा रिश्ता ही इतना ग्रेट नहीं है और हम ऐसे ही इतने टाइम से डींगे हाँक रहे हैं? फॉरेन अफेयर्स पे तो लिखती आप हैं, तो बताएंगे आप ना, हम तो आप बताएंगी ना कि आखिर ऐसा क्या हो, क्या हो, क्यों लिखते हैं। हाँ। जितना हमको खबर मिलती है। अब हमको भारत से अगर हम बात करते हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, तो हमको सब कहते हैं कि नहीं जी, भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत मजबूत है। जो हमने अमेरिका का जो यूएस एम्बेसी का स्पोक्स पर्सन है दिल्ली में, उसने तो इस चीज को डिफेंड किया है। उन्होंने कहा है कि हम तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके अगेंस्ट हम स्टैंड लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो चीज हमको चिंता होनी चाहिए वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने से एक चेंज दिखता है हमको अमेरिका का भारत की ओर, और इस चेंज को समझना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते जब प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन जाएंगे, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलेंगे। मुद्दा ये भी है कि प्रधानमंत्री इस चीज को उठाएंगे, कितने ठोस तरीके से उठाएंगे, और क्या आगे जो डिपोर्ट होंगे। अमेरिका ने यह भी कहा है, तो उन्होंने कुछ 100 से ऊपर लोग वापस भेजे हैं, वो और ऐसे लोग हैं जो वापस भेजेंगे, क्या उनको भी हथकड़ियां लगाकर भेजेंगे? तो ये बताइए सिमरन, तो उधर से अमेरिका की तरफ से या भारत की तरफ आधिकारिक तौर पर क्या कहा गया है? चलिए, ये तो ठीक है कि इलीगल थे, उनको भेज दिया गया, लेकिन तौर तरीके पर जिस तरह विवाद हो रहा है, तो तौर तरीके पर दोनों तरफ से कहीं कुछ प्रतिक्रिया आई है क्या? नहीं, देखिए, अगर आप ध्यान से सुनिए, जो डॉक्टर जयशंकर ने कल स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने तो ये कहा कि देखिए, ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है कि वापस भेजा गया है। पर उन्होंने बहुत तरीके से जो जंजीरों की बात है, जो हथकड़ियां लगाई हैं, इस बात को स्किप कर दिया, इसके बात ही नहीं की। तो देखिए, जनता सवाल तो करेगी, हम भी सवाल करेंगे कि ठीक है, हम भी मानते हैं कि पहले भी लोग आए, अब भी वापस भेज रहे हैं, फ्यूचर में भी भेजेंगे। पर सवाल है कि इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया, इसको अमेरिका कैसे जस्टिफाई करता है? भारत इस पर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, जबकि कोलंबिया जैसा देश कर रहा है? और मैं फिर कहूंगी, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये भारत का इशू है, भारत की डिग्निटी का इशू है। तो मेरे ख्याल में चंदन, आप भी देखिए, कुछ पंजाब से लोग थे, गुजरात से मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग थे, हरियाणा से लोग थे। तो मतलब भारत के हर कोने कोने से लोग अपने एक बेटर लाइफ ढूंढने जाते हैं। और ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने किसी का खून किया है या किसी ने कोई चोरी की है। ये वो लोग हैं जो वहां गए और इनके कागज पूरे नहीं थे बेसिकली, तो इनके कागज नहीं पूरे थे, तो इनको वापस भेज दिया गया। पर इनके साथ व्यवहार तो ऐसा किया गया है जैसे ये इन्होंने कोई कत्ल कर दिया हो। तो ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, और हम नहीं, इसकी निंदा सरकार को करनी चाहिए। तो इस पे एक ये बताइए कि ये लोग जब गए होंगे, आखिर वहां गए होंगे, तो उनके पास तो प्रॉपर होगा ना पेपर, तभी तो एंट्री हुई होगी। नहीं, देखिए, अमेरिका हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है हम वहां जाएंगे तो हम कमाएंगे। ये कौन से लोग होंगे जो वहां गए होंगे? और ये लोग हैं जो इलीगल रूट से जाते हैं, कि किसी एजेंट को आपने 1 करोड़ दे दिया, तो एजेंट आपको अफगानिस्तान, ईरान, इलीगल तरीके से आपको वहां किसी तरह अंदर बॉर्डर के भेज देते हैं। आप वहां जाकर काम करना शुरू कर देते हैं, पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, पर आपके पास कागज पूरे नहीं है, आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आपके पास अपना पूरा जो हम कहते हैं कागज नहीं है। जैसे हम रोहिंग्या की बात करते हैं भारत में, जैसे वो लोग यहाँ आके जो किसी तरह से घुस के, दिल्ली में कितने काम कर रहे हैं रोहिंग्या। अभी तो यूपी में एक शिक्षिका मिली थी जो कि पाकिस्तानी नागरिक थी, जो तो यानी कि वो जो इलीगल। पर हमने उस पाकिस्तानी को हथकड़ी लगाकर वाघा बॉर्डर पे नहीं ना खड़ा किया, क्योंकि भारत एक समझदार, एक बढ़िया देश है। हमको लगा चाहे वो पाकिस्तान से एक गलत तरीके से आई है, पर हमने किसी की बेइज्जती नहीं की। हमने उस लेडी को हथकड़ियां लगा के वाघा पे नहीं खड़ा कर दिया कि लीजिए पाकिस्तान, इसको वापस ले लीजिए। जी सिमरन, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भारत, चूंकि ये उसका संस्कार नहीं रहा, अपने देश का ये परंपरा नहीं रही है, संस्कार नहीं रहा कि किसी को इस तरह से बेइज्जती करके जो है देश से बाहर किया जाए। भले कि हालांकि वही कह रहा हूँ कि अभी तक जो विवाद था,
चलिए ये ठीक था कि चलिए भाई वो अवैध रूप से रह रहे थे, उसको अमेरिका ने भेज दिया, यहाँ तक तो किसी को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से भेजा गया और जिस तरह से कोलंबिया के प्रेसिडेंट का जो वो ट्वीट वायरल होने लगा, उसके बाद से इस चर्चा को और बल मिला और इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी कि आखिर ये तरीका, भारत ही क्या कहें पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है कि ये जो अमेरिका का तौर तरीका था लोगों को भेजने का, वो बिल्कुल ही मतलब गलत था। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस मामले पे और भी जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे हम सिमरन के साथ चर्चा करेंगे, आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।